देखिए, पब्लिक का जो मैंडेट है उसको पार्टी ने बहुत ही शालीनता के साथ, सहजता के साथ एक्सेप्ट किया है और इस चीज़ का विश्लेषण हो रहा है कि कहाँ चूक गए, कहाँ कमियां रही। देखिए, जब आप चुनाव हारते हैं तो कहीं तो कमियां रहती हैं, तभी हारते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि हमारा जो बेनिफिशियरी मॉडल था जिससे लोगों को लाभ हुआ, उसमें कोई कमी नहीं थी। और बीजेपी द्वारा किया हुआ जो ध्रुवीकरण है, जो हमेशा से ही जाति को, धर्म को बीच में लाते हैं, भ्रमित किया जाता है, कैंपेन को उस तरीके से खड़ा किया जाता है, मैं मानती हूँ इसलिए उनकी संख्या बढ़ी। लेकिन 115 नंबर जो मिले हैं बीजेपी को, वो उनकी कोई थंपिंग विक्ट्री नहीं मानती हूँ मैं। अगर बड़ी थंपिंग विक्ट्री होती, बीजेपी बड़ा प्रचंड बहुमत लेकर आती, तो मैं फिर भी कहती कि पूरा मैंडेट राजस्थान के लोगों ने बीजेपी को दे दिया, अगर ये 130 140 प्लस होता तो। लेकिन 115 जो है वो मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं वो भी रडार पे ही खड़े हैं, तो उनको एक लिटमस टेस्ट पास करना ही पड़ेगा कि ये सरकार कैसे वो स्टेबिलिटी के साथ चलाएंगे। मेहनत बहुत करी थी लेकिन बहुत पछता रहे होंगे, बहुत कमियां रह गई। अब नोटिस किया हुआ है, थोड़ा और कुछ बेहतर करते तो शायद। देखिए, इस पे पूरा विश्लेषण होगा। आज तो सीएलपी की मीटिंग है और निश्चित रूप से चिंतन मंथन होगा कि हमें आगे लोकसभा चुनाव में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके कारण ये सारी मुकाबले तो कम ही लिटमस टेस्ट पास नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी ने बहुत यूनिटी के साथ चुनाव लड़ा है और हर नेता ने अपने दमखम के साथ पूरा प्रचार किया है, पूरा प्रसार किया है, कोई कमी नहीं रही है। हो सकता है कि अगर हम और कुछ सीटों पर ध्यान देते, चेंजेस करते, तो शायद और रिजल्ट्स अलग तरीके से आते। तो अलग अलग वर्जन आ रहे हैं सबके, जब पूरा विश्लेषण होगा तभी समझ आएगा। कोई भी ये कह रहे हैं विधायक आपके कि ये कंपनी को काम दिया गया, संगठन को दूर रखा गया, कार्यकर्ता को काम करने लगा है, इसकी वजह से चुनाव हार गई। नहीं, हमारे संगठन ने काम किया है, हमारे ब्लॉक अध्यक्षों ने, मंडल अध्यक्षों ने गली गली जाकर, घर घर जाकर काम किया है और हमारे 63 सिटिंग विधायक हारे हैं, तो उसके पीछे कोई तो रीजंस रहे होंगे। और हमारे जो नए चेहरे थे, जो दूसरा एक बड़ा ऑब्जर्वेशन है कि हमने जो नए चेहरे दिए थे वो जीते हैं, और जो नए चेहरे हैं अगर वो हारे भी हैं तो बहुत कम अंतर से हारे हैं। हम 10 सीटें तकरीबन जो है हारे 1000 से कम, और 20 से 25 सीटें हारे हैं हम 5000 से कम, तो अंतर बहुत कम था। बीजेपी के लिए भी कोई कंफर्टेबल विन नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से हमें अगर कम संख्या मिली है तो उसका मंथन तो हमें इंटरनली करना ही होगा। देखिए, अगर हमने जो, मैंने वही बोला कि हमारे जो चेहरे हैं, जो नए चेहरे थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो जीते हैं, और नए चेहरों में जो हारे भी हैं वो कम अंतराल से हारे हैं। और 63 सिटिंग विधायक अगर हमारे हैं, अगर उनमें से हम शायद कुछ और संख्या चेंज करते तो शायद रिजल्ट्स और तरह से होते। लेकिन इन सब पर सबका जो है मंथन करके ही विश्लेषण हो पाएगा। मैम, आपने अभी कहा था कि धर्म के नाम पे राजनीति करके भाजपा ने चुनाव जीता है। मैम, केवल ये कारण नहीं हो सकता है ना, दो नेताओं में दूरियां रही, शुरुआत से देखना पड़ा जब से सरकार बनी। देखिए, भाजपा राजस्थान के लोगों को सुशासन दे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, लेकिन उनकी इस विक्ट्री को मैं थंपिंग विक्ट्री नहीं मानती।